इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट को एनालिसिस करेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है और एक बड़े से बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो क्या निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए तैयार हो रहा है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे कैसा प्राइस एक्शन दिख रहा है और यहाँ पे कितने टारगेट ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। बट सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की, क्योंकि ग्लोबल मार्केट पे एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। और अभी तक आप ये होप पे थे कि मार्केट दोबारा से नीचे आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है मार्केट का जो सेंटीमेंट था वो मार्केट ने अपना पूरा काम बखूबी आपको बेवकूफ़ बनाने का किया है। आप अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे तो देखिए कोरोना के टाइम में क्या हुआ था। कोरोना के टाइम में क्या हुआ, मार्केट तेज़ी से गिरा और सब लोग ये एक्सपेक्ट करते रहे कि मार्केट तेज़ी से गिरा, बाउंस किया और ये दोबारा से नीचे चला जाएगा। बट मार्केट ने क्या किया, सबसे बुरे वक्त पे मार्केट ने एक शानदार बुल रन क्रिएट किया और वो रैली रही आपकी। लो आपने बनाया था 7,500 का और आपका हाई बन गया 18,500-600 के करीब का। इस केस में क्या हुआ, ज़्यादातर लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए इस होप में कि मार्केट कहीं दोबारा ना गिर जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब सब कुछ ख़राब होता है मार्केट तभी चलता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाए। ठीक है, सेम चीज़ क्या होती हुई दिखाई दे रही है आपको, सेम चीज़ अब आपको होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट को तेज़ी से यहाँ पे ऑलमोस्ट ये फॉल हुआ और ये बताया गया कि मार्केट रिसेशन में, मतलब यूएस मार्केट रिसेशन में जा सकता है और इंटरेस्ट रेट तेज़ी से हाइक होंगे, इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, जैसी इन्फ्लेशन सबसे हाई पे थी मार्केट ने ऑलमोस्ट अपना बॉटम बना के दोबारा से मूव करना स्टार्ट कर गया। अब यहाँ पे कहने वाले लोग सिर्फ यही कहते रह गए कि मार्केट नीचे जाएगा, इन्फ्लेशन हाई है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, मार्केट के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी और मार्केट आप देख रहे हो कंटिन्यूसली ऊपर चलता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों के मन में क्या बिठाल दिया कि इन्फ्लेशन हाई है, मार्केट रिसेशन में जा रहा है, नौकरियाँ जा रही हैं और डिमांड घट रही है चीज़ों की, लोग अपनी एक्सपेंडिंग को कम कर रहे हैं, इसीलिए लोगों ने यहाँ पे कोई भी माल नहीं खरीदा और मार्केट अब ऊपर चलता चला जा रहा है। ठीक है, हमारा मार्केट नहीं, हमारा मार्केट तो फिर भी कह सकते हैं हम थोड़ा स्लो ही चल रहा है। अगर आप ग्लोबल मार्केट देखोगे तो आप देख सकते हो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डाउ ऑलमोस्ट 1.25% चढ़ के बंद हुआ है, 400 पॉइंट। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे मेजर इंडेक्सेस में जाता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा नैस्डैक भी करीब 2% चढ़ के बंद हुआ है। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो देखो डाउ का सबसे पहले मैं चार्ट खोलता हूँ। निफ्टी की एनालिसिस थोड़ा सा हम बाद में करेंगे और आप देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये एक डब्ल्यू पैटर्न है। ठीक है, और मार्केट ने इसको भी कल ब्रेकआउट दे दिया है। इसका मतलब क्या है कि एक और हायर टाइम फ्रेम में एक और डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप थोड़ा सा गौर करोगे तो यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन भी है जिसके आसपास इसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है ना, अगर आप इसको थोड़ा सा मिलाओगे, एक्यूरेसी के साथ मिला लोगे तब भी आपका ये ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पता है मार्केट को कि जो रिटेल ट्रेडर्स थे या रिटेल पीपल हैं या जो मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने यहाँ पे कोई माल नहीं खरीदा है। अब मार्केट ऊपर भाग रहा है तो क्या होगा, अब वो धीरे धीरे मार्केट यहाँ से और ऊपर चला जाएगा और फिर वो टॉप पे जाके माल खरीदेंगे और फिर मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वो अपना माल वहीं पे लॉस में काट के चले जाएंगे। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको क्लियरली समझना है। ठीक है, ये था डाउ का चार्ट। एक बार नैस्डैक का भी चार्ट देखते हैं, क्योंकि नैस्डैक में मैं आपको कंटिन्यूसली बोल रहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेकआउट आएगा तो एक बड़ी तेज़ी यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो विक्स भी, एस&पी विक्स भी ऑलमोस्ट 20 के नीचे आ गया है, 19 पे क्लोज हुआ है, 3.5%, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में स्टेबिलिटी है, मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी नहीं है रिगार्डिंग एनी आगे आने वाले अपकमिंग डाटा के रिलेटेड। मार्केट को ये चीज़ पता चल गई है, इसीलिए विक्स आपको ड्रॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी फियर घट रहा है। यानी लोग जो अपनी हेजिंग की पोजीशन जो डर के मारे बना रहे थे कि मार्केट ओवर द नाइट बड़ा गैप डाउन हो जाए, गिर जाए, कुछ भी हो जाए, वो थोड़ी सी कम हुई है, जिसकी वजह से विक्स यहाँ पे नीचे आया है। ठीक है,
नैस्डैक का चार्ट भी देख लेते हैं। तो नैस्डैक में देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, टेक्निकल चार्ट खोलते हैं इसका, और जैसे कि मैं आपको एक लाइन पिछले कुछ दिनों से खींच के दिखा रहा था, आपको उसी लाइन पे हम दोबारा से लेके चलते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब ये इसने इसको सक्सेसफुली यहाँ पे, ये देखो, इसको सक्सेसफुली इसने यहाँ पे ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे रहा है। और 13,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, यानी 13,000 के ऊपर अगर नास्डैक कंटिन्यूसली ट्रेड करता रहता है तो ये ब्रेकआउट कंफर्म है। और इस ब्रेकआउट के बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो इसके लिए आएगा, अगर हम उसकी बात करें तो वो भी देख लेते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस अब इसके लिए कहाँ पे आएगा। अब जो इसके लिए रेजिस्टेंस है वो है आपका 13,700। 13,700 से पहले इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर ये 13,000 के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड करता रहता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आएगा वो इसके लिए आएगा ये लेवल। ठीक है, और ये अराउंड 13,700 का लेवल है। यानी मोटा मोटा देखा जाए तो करीब करीब 4 से 5% की और यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल सकती है। ठीक है ना, इसके लिए आप पहले से ही तैयार रहिएगा। अब जाहिर सी बात है, नैस्डैक ऊपर जा रहा है और नैस्डैक में अगर 3 से 4% की तेज़ी देखने को मिलेगी तो हमारे यहाँ कौन से स्टॉक्स हैं जो आप चल सकते हैं, वो है आईटी। आईटी ने अभी तक जितनी भी निफ्टी में रिकवरी आई है, तो अगर आप देखोगे तो आईटी ने उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो यहाँ से निफ्टी को 18,200 18,300 ले जाने में आईटी का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो आईटी पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं निफ्टी का, और निफ्टी को समझते हैं। आपको ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैंने आपको दिखा दी है। इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट में कन्वर्ट हुए हैं और अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है यहाँ पे। तो कोई भी डिप आती है आपको 2-3% की, वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने मार्केट पे और निफ्टी का सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 17,700 के करीब की। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 17,700 की जो पुट है वहाँ पे 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, और करीब 17,600 की पुट पे भी 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। 17,700 की कॉल की बात करते हैं तो करीब करीब 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। 17,800 की पे 58 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 17,900 की पे 29 लाख का, और 18,000 की पे 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। यानी कॉल राइटर अभी भी यहाँ पे कॉन्फिडेंट हैं कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। बट अगर एसजीएक्स निफ्टी देखेंगे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपका एसजीएक्स निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ है इसको भी देख लेते हैं। वो आपको बताएगा कि 17,829 पे क्लोज हुआ है। इसका मतलब क्या है, अगर मंडे को यहाँ पे कोई भी ग्लोबल मार्केट में कोई भी गिरावट नहीं देखने को मिलती है तो मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी 17,800 के ऊपर या 850 के ऊपर खुलने की तैयारी करेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। 17,800 के ऊपर अगर खुल के ये क्लोज देता है तो हमारे निफ्टी में भी बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हो चुका था, मिड कैप में हो चुका है, अब निफ्टी की बारी है। ठीक है, उसको हम समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं कहाँ पे, मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे आपको क्लियरली दिख रहा है, कुछ चीज़ यहाँ पे छुपाने वाली बात नहीं है, क्लियरली दिख रहा है आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल और उसके बाद फॉलो बाइंग। डे हाई पे ही अभी भी निफ्टी चल रहा है, यानी मंथ हाई पे भी अभी तक निफ्टी चल रहा है। कोई रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। और अगर देखा जाए मंथली बेसिस पे तो हमने करीब करीब 1 2 3 4 5 6 7 7 मंथ के हाई पे जाके ट्रेड करने लगे हैं। ठीक है ना, क्लोजिंग बेसिस पे हम बात करें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे। और अगर ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट होता है तो निफ्टी आपको आने वाले टाइम में 19,500 या फिर 20,000 तक के टारगेट दिखा सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि एक बड़ा बुल रन यहाँ पे जो चल रहा है वो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हो कि एक बुल रन काफ़ी 4 से 5 साल चलता है। तो हमने एक अच्छा खासा यहाँ पे एक 2020 में बुल रन देखा, फिर हमने 2021 में देखा, और 2022 के फर्स्ट हाफ में हमने एक अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन भी देखा है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई छोटा मोटा करेक्शन देखा है। आपका हाई था अराउंड 18,600 के करीब का। ठीक है, ये देखो आपका, ठीक है, आपका हाई कितना था 18,629 का, और आपका जो लो बना वो बना आपका 15,200 का।
काफ़ी अच्छा करेक्शन है ये अगर देखा जाए तो। ऑलमोस्ट आपका देखा जाए 25-26% का करेक्शन यहाँ पे है, इससे ज़्यादा का करेक्शन ही ये दिख रहा है। उसके बाद ये नया फेज स्टार्ट हुआ है बुल रन का। अब इसके टारगेट अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है 17,500 से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट अगर 18,500 से देखो और 15,000 पे जाओगे तो करीब करीब 4,000 पॉइंट के आसपास का है। तो एटलीस्ट यहाँ से 2,000 पॉइंट ऊपर निफ्टी जा सकता है, ठीक है ना। एटलीस्ट 50% तो इसका मान के चल सकते हैं कि ऊपर जा सकता है। तो उसका अंदाज़ा लगाया जाए तो 20,000 के निफ्टी के टारगेट हैं, जो कि आगे आने वाले 1-1.5 साल में आ सकते हैं। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। मंथली चार्ट पे क्लियरली पॉजिटिव साइन है, ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। अब बात करते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट को अगर आप देखोगे तो देखो, अभी तक क्या होता था, अभी तक अगर आप गौर करोगे तो मार्केट क्या करता था, रैली दिखाता था, इमीडिएटली करेक्शन आता था, ठीक है। मार्केट रैली दिखाता था, इमीडिएटली करेक्शन आता था, बट अब मार्केट कंटिन्यूसली मूव करता जा रहा है, कोई करेक्शन नहीं आ रहा है। तो ये बता रहा है कि मार्केट की स्ट्रेंथ यानी निफ्टी की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है और ग्लोबल मार्केट कितने ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि निफ्टी इतनी तेज़ी से ऊपर आया है, ठीक है। क्लियरली समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमें समझना है कि निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल पे है, उसको समझने के लिए हम चलते हैं डे चार्ट पे। और डे चार्ट पे हम लगाएंगे जो हमारी एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, जो सिर्फ निफ्टी ने अभी ब्रेक नहीं करी है, बाकी बैंक निफ्टी कर चुका है, मिड कैप इंडेक्स कर चुकी है, ठीक है। सिर्फ निफ्टी ने ये ब्रेक नहीं करी है, अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है और SGX निफ्टी बता रही है कि हम खुलने वाले हैं कहाँ पे, हम खुलने वाले हैं अराउंड 17,800 पे। यानी ये जो ट्रेंड लाइन है, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन, अब इसका ब्रेकआउट आ सकता है और इसका ब्रेकआउट आएगा तो इसका इमीडिएटली टारगेट कहाँ तक है, वो है आपका ये स्विंग हाई, ठीक है, जो कि है 18,108 के करीब का, ठीक है। तो 17,800 के ऊपर आपको क्लोजिंग आना स्टार्ट करती है तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग पोजीशन के साइड ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हालांकि मैं आपको कंटिन्यूसली यही बोल रहा हूँ कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, आपको लॉन्ग साइड पे ही फोकस रहना चाहिए। कोई भी डिप 150 से 200 पॉइंट की आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनेगी। और अगर हम पिछले कुछ दिन में देखें तो सिर्फ ये एक ऐसी डिप थी जिसमें निफ्टी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का करेक्शन दिखाया था। जिसने इसमें बाय कर लिया डेफिनेटली वो आज एक अच्छे प्रॉफिट में बैठा होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं यहाँ पे जब आपका नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जब खुलेगा ट्यूसडे को, तो उसमें क्या हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो जाहिर सी बात है हम गैप अप खुलेंगे, तो गैप अप खुलने के बाद आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बचेगी, बट फिर भी अगर मार्केट ऊपर मूव करना स्टार्ट करता है तो 17,900 आपके लिए पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा आपके पास 17,970 और 80 का, ठीक है। ये टारगेट आपके लिए ओपन होते हुए दिखाई देंगे। और अगर ये नीचे की तरफ आता है, लेटर सपोज गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद ये नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाने लगता है, तो जाहिर सी बात है ये जो गैप है यही आपके लिए टारगेट होगा नेगेटिव साइड का, जो इसने ये गैप क्रिएट किया है, ठीक है। ये जो गैप क्रिएट किया है यही आपके लिए टारगेट होगा। यहीं से ये दोबारा से ऊपर खुला, खुलने के साथ नीचे आया और यहीं से ये रिवर्स करके ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये जो लेवल है वो आपके लिए क्या है, एक बाइंग लेवल है। इस पे आपको एक बार बाय करके काम करना है, ठीक है। कोई भी इंट्राडे की डिप आती है आप उसमें बाय करने की ही अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आपको मंथली चार्ट पता चल गया, मंथली चार्ट पे क्लियरली पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं हमें, एक्सट्रीमली पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं, वीकली चार्ट पे भी दिख रहे हैं। डे चार्ट पे जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उसके पास ही यहाँ पे निफ्टी ने क्लोज दिया है और ऑलमोस्ट उसको ब्रेकआउट देने की तैयारी कर चुका है। हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको उसका ब्रेकआउट देखने को मिले और उस ब्रेकआउट के बाद आपको एक अच्छे खासे टारगेट निफ्टी में खुलते हुए दिखाई देंगे। 18,000 का तो टारगेट इमीडिएटली बेसिस पे होगा, 18,100 उसके बाद और फिर 18,250 और 315 तक के टारगेट खुलेंगे। और अगर 315 के ऊपर सस्टेन किया तो नया लाइफ टाइम हाई यहाँ पे निफ्टी लगा सकता है, ठीक है। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं तो दिन लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।